हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए बैग डिज़ाइन के साथ। इसको बनाना सीखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, बिना स्किप किए हुए। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा बैग डिज़ाइन कैसा लगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के नए नए बैग डिज़ाइंस मिलेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए हमें 2 कलर की ऊन की ज़रूरत पड़ेगी। आप कॉटन धागे में बना सकते हैं, कलर आप अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हैं। और हमने ये 2 सेफ्टी पिन लिए, छोटा बड़ा साइज कोई सा भी आप ले सकते हैं। एक हमें इस तरह की सुई की ज़रूरत पड़ेगी और हमने 2.5 नंबर का क्रोशिया लिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक हमें कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। मेजरमेंट के लिए हमें कोई इंच टेप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एंड में इस बैग का मेजरमेंट करके ज़रूर दिखाऊंगी, तो उसके लिए हमें 1 इंच टेप चाहिएगा। सबसे पहले हम ये वाला धागा लेंगे। जो कम ऊन है आपके पास उसको हम साइड में रखेंगे। अभी जो ज़्यादा ऊन है उससे हम बेस भी बनाएंगे और ऊपर का पैटर्न भी आएगा। तो मेरे पास ये वाली ऊन ज़्यादा है तो मैं इसी से बेस बनाना शुरू करूँगी। इस तरह से हम धागे को पकड़ेंगे, इतना धागा छोड़ते हुए। अब हम यहाँ पे एक गांठ लगा देंगे इस तरह से। अब चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6। ये 6 चैन बना ली। फिर से 1 2 3 4 5 6। इस तरह से हमें 6 चैन के जोड़े से जितनी आपको बैग की चौड़ाई चाहिएगी उतनी बना लेंगे, लेकिन हमें 6 चैन का जोड़े से ही चैन चाहिएगी। तो इस तरह से हम बना लेंगे। ये हमने 6 चैन के जोड़े से 36 चैन बना लिए हैं। अब हम एक चैन और लेंगे ये। अब पहले वाली चैन को छोड़ के पिछले वाले के सेकंड वाले के पिछले वाले लूप में यहाँ से इसमें से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से पिछले वाले लूप में से ही हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट ये इस तरह से बन के आएगा और इसी तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। सिंगल क्रोशिया से हमने यहाँ तक बना लिया है, इस तरह से बन के आ गया है। अब हम यहाँ पे एक चैन लेंगे इस तरह से और सामने की तरफ घुमाएंगे। अभी इसको ऐसे छोड़ देते हैं। जो ये धागा है हमारा, इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं ऊपर की साइड। ये जो चैन लिए इसको हम लेने के बाद इस तरह से घुमाएंगे और जो ये वाला धागा है हमारा, इसको हम इसी में बुनते हुए चलेंगे यहाँ से इस तरह से। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ये। अब जो हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है इसमें हम इस तरह से मार्क लगा देंगे। अब नेक्स्ट वाली चैन में फिर से सिंगल क्रोशिया। इस धागे को हम साथ साथ बुनेंगे। फिर से सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आएगा। इसी तरीके से हर एक चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे। ये लास्ट वाली चैन है, इसमें भी हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब एक चैन लेंगे ये। अब वापस से इस तरह घुमाएंगे। इस तरह से बन के आ गई है दूसरी वाली लाइन। अब फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उसी तरह से। यहाँ पर मार्क लगा देंगे। सिंगल क्रोशिया। ये 1 2 3
ये हमारी तीसरी लाइन चल रही है सिंगल क्रोशिया से। इसी तरह से हम टोटल 12 लाइन बना लेंगे। 12 लाइन बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। सिंगल क्रोशिया से बनाते हुए हमने ये 12 लाइन बना ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल 12 लाइन हो गई हैं। अब हम इसको मेजर करके देखते हैं। 12 लाइन में हमारे ये 2.5 इंच आया इस तरह से, जो चौड़ाई है इस बेस की। और ये देखिए इस तरह से 8.5 इंच हमारी लंबाई आई है। अब हमारी बैग जो बनेगा उसका बेस हमारा 2.5 इंच रहेगा और 8.5 इंच इस तरह से चौड़ाई रहेगी। अब हम इसको यहाँ पे बनाएंगे फिर से, जो ये कोने वाला फंदा है ये। अब वापिस से सेम जगह पे से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ से सिंगल एक, यहाँ से फिर नेक्स्ट इधर, फिर इधर इधर इधर, इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर से सिंगल क्रोशिया। जो हमने कोने पे 2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, यहाँ से हमारी लाइन शुरू हुई है, तो इस वाले फंदे में हम मार्क लगा देंगे यहाँ पर। अब फिर नेक्स्ट यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, अब इधर, अब यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस तरह से बन के आएगी। अब हमारी 12 लाइन थी तो हमारे यहाँ पर 12 ही सिंगल क्रोशिया आएंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसे मैंने यहाँ पे कोने पे 2 सिंगल क्रोशिया लिए हैं, सेम उसी तरीके से जो ये वाली चैन है ये, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह पर से एक। अब ये हमारे 12 सिंगल क्रोशिया हो गए इस तरह से। अब वापस से इसमें से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब फिर से सिंगल क्रोशिया। अब हम हर एक चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से सेम तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बनाएंगे। इस वाले में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ तक सिंगल क्रोशिया से बना लिया हर एक चैन में बनाते हुए। अब एक कोने वाले में इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, अब 2। अब इधर साइड का ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया है, तो यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से कोने वाला 11। इस तरह से बन के आ गया हर एक चैन में। इस तरह से 1 2 ऐसे। ये 12 लाइन है तो यहाँ पर भी हमारे 12 सिंगल क्रोशिया आएंगे। अब ये लास्ट वाली कोने वाली चैन में यहाँ पर हम सेम चैन में 2 सिंगल क्रोशिया, एक, ये 2। इस तरह से 12 फंदे हमारे इधर हैं, 12 इधर और 36 इधर, 36 इधर, इस तरह से आएगा ये। अब हर एक चैन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरा ये बैग डिज़ाइन कैसा लगा।
अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह से आएगा बनके। इसी तरीके से जहाँ पे ये मार्क लगा हुआ है यहाँ तक हम बना लेंगे। ये बना लिया यहाँ तक। अब ये मार्क को हम खोल देंगे, इसमें भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ से हमारी दूसरी लाइन शुरू हो गई तो यहाँ पे फिर से हम मार्क लगा देंगे। अब एक लाइन हमारी इस तरह से पूरी हो गई सिंगल क्रोशिया से, और ये इस तरह से बन के आ गया है। कोने हमारे बिल्कुल परफेक्ट बैठे हैं इस तरह से। अब एक लाइन और हम सिंगल क्रोशिया से करेंगे। अब हम कोई भी फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ना ही हम घटाएंगे। हर एक चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी तरह से हम चारों तरफ यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ तक हमने दूसरी वाली लाइन भी सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट कर ली है। इस तरह से आएगा बनके। अब इस मार्क को हम खोलेंगे। अब हम दूसरा धागा लेंगे इस तरह, जो ये यहाँ पे हमारा मार्क था, यहाँ से इस तरह से इसको टाइट करेंगे। इसको यहाँ से इसी तरह छोड़ देंगे और ये वाला धागा इसको हम इस तरह। अब हम यहाँ 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद जो ये वाला फंदा है जहाँ पे हमने इसको अटैच किया है, सेम जगह में से यहाँ से इस धागे को हम इस तरह से लेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे। ये चाहे तो आप यहाँ पे मार्क लगा सकते हैं। अब जो हमने 3 चेन बनाई है इसको हम एक डबल क्रोशे गिनेंगे, 1 2, वापस से 3 4 5। इस तरह से 5 डबल क्रोशे बना लिए। अब हम एक चैन बनाएंगे। अब यहाँ पर हम 5 चैन स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 चैन स्किप कर दी। अब छठे वाले में यहाँ पर इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 इस तरह। अब फिर से सेम जगह में से डबल क्रोशिया, 1 2। अब फिर से 3 4 5 डबल क्रोशे बना लिए। अब एक चैन लेंगे। अब फिर से 1 2 3 4 5 चैन स्किप करके छठे वाले में उसी तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे। एक 2 3 4 5। ये 5 डबल क्रोशे बन गए। अब फिर से हम एक चैन लेंगे, फिर हम 5 स्किप करेंगे छठे वाले फंदे में। यहाँ पर इसी तरह से 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर से सेम इसी पैटर्न से हम यहाँ तक बना लेंगे। इस तरह से बन के आएगा। ये देखिए, हर 5 फंदे स्किप करके छठे वाले में हमने 5 डबल क्रोशे बनाया, फिर एक चैन बनाया। इसी तरह से मैंने चारों तरफ से बना लिया है। इस तरह से बन के आया है। अब यहाँ पे हमारे 5 फंदे बचे, 1 2 3 4 5, और जो हमने मार्क लगाया था तीसरी वाली चैन में, अब हम इसको खोल देंगे। अब हम इसमें इस तरह से यहाँ से स्लिप स्टिच से इसको अटैच करेंगे। ये अब नेक्स्ट यहाँ पर
अब ये हमारे 5 डबल क्रोशिया थे, 1 2 3 4 5। अब ये पांचवा वाला जो बीच का है इसमें यहाँ से इस तरह से ये लेंगे, दूसरा वाला धागा जो हमने पीछे की साइड छोड़ा था इस धागे को यहाँ से इस तरह से लाएंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब हम एक चैन बनाएंगे ये। अब फिर से वापस से यहाँ पर हमने इसको अटैच किया है स्लिप स्टिच से, इस धागे को हम पीछे साइड कर देंगे, इसी में ही हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे ये। अब हम यहाँ पे मार्क लगा देंगे, अब फिर हम एक चैन लेंगे इस तरह से। अब जो हमने 5 सिंगल क्रोशे छोड़े हैं यहाँ पे, सॉरी ये चैन छोड़िए, 1 2, पहले वाले को हम स्किप करेंगे, दूसरी वाले में इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे, इसको स्किप करेंगे इसमें इस तरह से। अब हम एक चैन लेंगे, फिर ये वाला फंदा स्किप करेंगे और अगले वाले में यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब फिर से हम एक चैन लेंगे, जो हमारे 5 डबल क्रोशे हैं, 2 डबल क्रोशे इधर छोड़ेंगे, 2 इधर, ये बीच वाले में फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब फिर एक चैन लेंगे, ये वाला चैन जहाँ पे ये 5 डबल क्रोशे बने हैं इससे अगला वाला स्किप करेंगे, इस वाले में हम डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब एक चैन लेंगे, फिर से इससे अगले वाले को इसको हम स्किप करेंगे, इस वाले में डबल क्रोशे बनाएंगे इसमें इस तरह से। फिर से हम एक चैन लेंगे और जो ये है बीच वाला ये वाला फंदा, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे फिर हम एक चैन लेंगे और ये वाला फंदा स्किप करेंगे, इस वाले में डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पर। और फिर एक चैन लेंगे, इससे अगले वाला इसको स्किप करेंगे और इस वाले में डबल क्रोशे बनाएंगे। अब बीच वाले में यहाँ पर एक चैन लेकर सिंगल क्रोशे, इस तरह से बन के आ जाएगा। इसी तरह से हम ये पूरी वाली लाइन को यहाँ तक बनाएंगे, बनाकर फिर दिखाऊंगी। इस तरह से मैंने इसको पूरा यहाँ तक बना लिया है। अब जहाँ पे हमने मार्क लगा हुआ है इसको हम खोल देंगे और इसको इसमें स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इस तरह। अब जो ये अगले वाली चेन है इसमें से पिछले वाले धागे से यहाँ से स्लिप स्टिच, अब यहाँ पर स्लिप स्टिच। ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ से हम इस तरह से निकालेंगे और जो ये वाला धागा था हमारा इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे, सॉरी अब अगले वाले में इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब यहाँ पर हम चैन बनाएंगे 2 3 चैन बना ली। अब जहाँ पे हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच किया था इस धागे को हम पीछे इस तरह से निकाल देंगे। अब इसी जगह पर यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशे बना लेंगे, 1 2, फिर से 3 4 5, तो 5 डबल क्रोशे हो गए। अब फिर हम एक चैन लेंगे, फिर से जो ये 2 डबल क्रोशे है इसके बीच में हमने एक चैन ली थी, यहाँ पर हम इस तरह से डबल क्रोशे बनाएंगे
2 3 4 5 डबल क्रोशिया हो गए। अब एक चैन लेंगे, ये इस तरह से आएगा। इसी तरह से यहाँ पर हर एक इसके बीच में जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनके बीच में हम इसी तरह से 5-5 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसी तरह से यहाँ तक बना लेंगे। बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, हर 2 डबल क्रोशिया के बीच में हमने 5 डबल क्रोशिया इस वाले कलर से बना लिए हैं। इस तरह से ये पूरी वाली लाइन को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब जो ये स्टार्टिंग में हमने 3 चैन ली थी, 1 2 3, तीसरे वाली चैन में यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसको अटैच करेंगे इस तरह। अब पिछले वाले लूप में से यहाँ से जैसे स्लिप स्टिच। अब जो ये वाला फंदा है बीच का 1 2 1 2, जो सेंटर वाला है इसमें से इस तरह से इस धागे को हम छोड़ देंगे। ये लीजिए स्लिप स्टिच। अब यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और फिर से सेम जगह में से यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशिया इस तरह से आगे बन के। और फिर इस धागे को हम पीछे कर देंगे और जो हमारे ये वाला धागा था इसको हम यहाँ से काट देंगे। जो हमने ज्वाइंट किया था मैं उस वाले धागे को कट कर रही हूँ ये। अब फिर हम यहाँ पे एक चैन लेंगे, जो ये वाला हमारा डबल क्रोशिया है यहाँ पर ये चैन है, फिर ये एक सिंगल क्रोशिया, फिर ये एक चैन, फिर ये डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे इस तरह से जो ये डबल क्रोशिया है इसके बीच में यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हम एक चैन लेंगे और फिर जो ये डबल क्रोशिया है इसके बीच में यहाँ से इधर से इस तरह से बन के आएगा। और फिर हम एक चैन लेंगे, जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं उसके बीच वाले में इसमें सिंगल क्रोशिया और फिर एक चैन, फिर से यहाँ से इस सिंगल क्रोशिया और इस डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ से हम इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इस सिंगल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया के बीच में जो एक चैन है यहाँ से इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे, फिर से बीच वाले इसमें सिंगल क्रोशिया। इस तरह से आएगा बन के। इस लाइन को हम इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। फिर इसको कंप्लीट होने के बाद जैसे हमने ये बनाए थे इन दोनों के बीच में उसी तरह से ये बनाएंगे हम यहाँ पर। फिर इसी तरह से हम ये पूरे बैग को बनाएंगे। बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। यहाँ तक मैंने इस तरह से बना लिया है। अब हम इसको इसमें अटैच कर देंगे। अब एक चैन लेंगे, ये देखिए इस तरह से बन के आ गया है बैग। हमने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से पैटर्न बना ली है। अब लास्ट में ये वाली हमने व्हाइट वाले धागे से एक लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हम इस लाल वाले धागे को यहाँ से कट कर देंगे। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चैन लिया हमने, अब वापस से सेम जगह में से यहाँ से सिंगल क्रोशिया, अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, अब इसमें जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो चैन है इसके नीचे से यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया लेंगे और इसके ऊपर से यहाँ से चैन के नीचे से फिर यहाँ से अब इसके नीचे से इस तरह से बन के आएगा। इसी तरीके से हम चारों तरफ से यहाँ तक बना लेंगे। ये पूरी लाइन को मैंने सिंगल क्रोशिया से यहाँ तक बना लिया है। इस तरह से बन के आया है। अब हम इसको जो हमने शुरू में ये चैन ली थी यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे इस तरह से। अब हम एक चैन लेंगे, फिर वापस से यहाँ पर जहाँ पे अटैच किया है यहीं पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चैन में
इस तरह से। अब नेक्स्ट इस तरह से हम बनाएंगे। मैं आपको याद दिला दूं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के बैग डिजाइन मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा। इस तरह से बन के आएगा ये। एक दो, ये 2 लाइन हो गई हैं। सेम तरीके से हम 8 लाइन बना लेंगे। बनाकर फिर मैं दिखाती हूँ। मैंने सेम तरीके से सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहाँ पर 8 लाइन बना ली है। इतना बना लिया है इसको और ये इस तरह से बन के आया है। अब मैंने यहाँ पर मार्क लगा रखे हैं इस तरह से। इनको हम कैसे लगाएंगे, यहाँ से मिलाते हो इस तरह से पकड़ेंगे इसको और यहाँ से इस तरह होल्ड करेंगे इधर से, और सेम तरीके से इधर से फोल्ड करेंगे। ये अब हमने एक, यहाँ से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से 9 फंदे इधर से फोल्ड किए हैं और 9 ही फंदे हमने इधर से फोल्ड किए हैं। अब बीच में हमारे यहाँ पे 14 फंदे हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे टोटल 9 है। 7 फंदे यहाँ पे छोड़े, इससे अलग यहाँ पे मार्क लगा दिया। सेम तरीके से इधर मार्क लगा दिया। फिर यहाँ पे 14 फंदे छोड़े और जिस तरह से जितने फंदों के गैपिंग पे हमने यहाँ पे मार्क लगाया उसी तरह से हमने ये मार्क लगा लिए हैं। अब हम इसको फिर से बनाएंगे। ये जहाँ पे अटैच किया है वहीं पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट जहाँ तक मैंने मार्क लगा रखा है वहाँ तक हम इस तरह से बनाएंगे। अभी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह से सिंगल क्रोशे से बनाएंगे हम ये। अब जहाँ आपने ये मार्क लगा रखा है ये और ये 2 चेन हम छोड़ेंगे। ये 2 चेन है हमारी, 2 सिंगल क्रोशिया। तो अब हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन ले ली। इन 2 सिंगल क्रोशिया को स्किप करेंगे और ये तीसरे वाले में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसको खोल देंगे, ये इस तरह से आएगा। फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब जो हमने मार्क लगा रखा है सेम तरीके से हम 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 2। जो मार्क लगाया हुआ है उससे अगला वाला फंदा हम छोड़ेंगे, पीछे नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से खोल देंगे, इन 2 को स्किप करेंगे, तीसरे वाले में ये सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर हम टोटल 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 ये 4 सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर से हम 2 स्किप करेंगे, 2 चेन लेंगे, 1 2। अब इन 2 को स्किप करेंगे, तीसरे वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जहाँ पे ये मार्क लगा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया से बना लिया है। फिर से 2 हम सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, 1 2। यहाँ पे 2 चेन लेंगे, 1 2। अब हम इसको खोल देंगे। फिर तीसरे वाले में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, यहाँ तक बनाएंगे। इस तरह से बना लिया। फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 2। इसको खोल देंगे। फिर से तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर से यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर से 2 चैन लेंगे, 1 2, इसको खोल देंगे। फिर से तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब हम यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 3 और ये 4 सिंगल क्रोशिया हो गए। अब फिर से हम 2 चैन लेंगे, 1 2, अब इसको खोल देंगे। अब यहाँ से तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ तक बनाएंगे, ये यहाँ तक बना लिया। अब इसको हम खोल देंगे, 1 2, 2 चैन छोड़ के यहाँ पे हम 2 चैन लेंगे इस तरह से। ये 2 हो स्किप करेंगे। अब हम इसको इसमें अटैच कर देंगे, ये इस तरह से बन के आ गया है ये। अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से 1 2 सेंजे यहाँ पे यहाँ तक। इसी तरह से हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से यहाँ तक बना लिया। अब हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे, सिंगल क्रोशिया, फिर से एक और सिंगल क्रोशिया। 2 चैन थी तो हम 2 ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से इस तरह से सिंगल क्रोशिया, ये इसी तरह से हम यहाँ से हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बना लेंगे। इसी तरीके से पूरी लाइन हमने बना ली है, इस तरह से बन के आए हैं। अब यहाँ पर फिर से हम उसी तरह से बनाएंगे। 2 चैन थी तो यहाँ पे 2 ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यह इसमें हम अटैच करेंगे इसको इस तरह से बन गया। अब फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से ये। अब जैसा हमने ये बनाए थे 1 2, ये हमारी एक लाइन हो गई। इससे अलग हम 6 या फिर 7 सिंगल क्रोशिया से लाइन यहाँ तक बनाएंगे सेम तरीके से। इसी तरह से हम अटैच करेंगे बनाकर, फिर मैं दिखाती हूँ। यहाँ तक हमने ये टोटल 8 लाइन बना ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हमने सिंगल क्रोशिया से बना ली है। 8 लाइन हमारी नीचे है और एक ये है, तो टोटल यह हो गई हमारी 17 लाइन सिंगल क्रोशिया से। अब हमने ये धागा इतना कट कर लिया है, इसको ऊपर साइड इस तरह से खींच लेंगे, सुई लेंगे। और जो ये है यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया एक चैन बना करके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाया है, इसको छोड़कर यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। ये अब वापस से जहाँ ये वाली चैन है जहाँ हमने इसको खींचा था, यहाँ से नीचे की तरफ निकालेंगे इसको इस तरह से। ये ऐसे जॉइंट हो जाएगा पूरी फिनिशिंग से। अब हम इस धागे को अंदर की साइड छिपा देंगे। इस तरह से छिपा दिया है पूरे धागे को। यह हमारा बन के तैयार है। ये इस तरह से आमने सामने होल आ गए इस तरह से, ये और ये। अब जैसे हमने इसको स्टार्टिंग में फोल्ड किया था उसी तरह से फोल्ड करेंगे यहाँ से इस तरह से, और सेम तरीके से इधर साइड। हमने एक डोरी बना रखी है पहले से ही, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस डोरी की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, वहाँ से जाकर आप इसको सीख सकते हैं। अब हम इसको यहाँ से डालेंगे, यहाँ से इधर साइड, जो ये है अब इसमें से अंदर साइड लेंगे, और जो ये वाला है इसमें से डालेंगे बाहर की साइड। अब इसमें से इस तरह से
जो ये वाला है यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे। अब हम इसको जॉइंट करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था तो इस धागे को अभी ऐसे ही छोड़ेंगे, सुई लेंगे, इस तरह से मिलाते हुए पकड़ेंगे। इस वाली चैन को छोड़ेंगे, यहाँ से इस तरह से निकालेंगे। इस तरह से, और जो ये वाली चैन थी यहाँ पर नीचे की साइड ऐसे जुड़ गया। अब हम इस धागे को यहीं इसी तरह छोड़ देंगे और इन दोनों में एक गांठ लगा देंगे। अब इनको भी हम इस तरह से करेंगे, इसको हम इसमें लेके आएंगे और इसको हम इधर साइड छुपाएंगे। इस वाली डोरी के जो ये धागे हैं इनको इधर छुपाएंगे और इनको इधर छुपाएंगे। ये दो धागे हैं तो एक को इधर से छोड़ देंगे। और वापस इस धागे की तरफ निकालेंगे। अब इन दोनों धागों में गांठ लगा करके और इस धागे को हम कट कर देंगे इस तरह से। बहुत टाइट नहीं करेंगे, इस तरह से। ये इस तरह से जुड़ के आ गया है। इन दोनों धागों के भी हम इसी तरह से छुपाकर काट देंगे और सेम तरीके से हम इस धागों को भी यहाँ पर छुपा देंगे करके। फिर मैं दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी फिनिशिंग से ये हमारी जोड़ी डोरी जो है जुड़ गई है तरह से। अब हम इसको ऐसे खींचेंगे। इस तरह से बन गया है। मैं इसको नाप कर दिखाती हूँ। 9.5 इंच इसकी हमारी चौड़ाई है और इस तरह से देखेंगे हम बेस तक। और 9.5 इंच ही इसकी हमारी ऊंचाई है। इस तरह से आ गया है। अब हम इसको ऐसे कर देंगे। ये अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी ऐसे नए बैग डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।